तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एबीसी ऑफ डेलीगेशन। अब हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि भाई डेलीगेशन है क्या? व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन के मतलब क्या होता है? डेलीगेशन के मतलब होता है काम सौंपना। जब आपके पास बहुत सारा काम आ जाए, आपका 24 घंटा में वो काम पूरा करना मुश्किल हो जाए, तो आप क्या करिएगा? आप अपने काम को किसी व्यक्ति को सौंपिएगा। इसका मुख्य रूप से यूज होता है कोई कोई कंपनी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई संस्था में, यहाँ तक कि घर में भी ये यूज होता है। आपके पिताजी जो घर के चला रहे हैं, तो अलग अलग अपने बच्चों को कोई जो भी घर के काम होते सौंपते हैं कि तुम ये काम करना, तुम वो काम करना, क्योंकि सारा काम एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारा काम है, सब काम एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि 24 आवर में ही एक ही लोग सारा काम करना मुश्किल होता है। तो हमें काम सौंपने की तरीका आज इस क्लास में सीखेंगे, कैसे काम सौंपा जाता है। तो डेलीगेशन क्या हुआ? असाइनिंग ए स्पेशल टास्क टू ए पीपल या पर्सन। किसी व्यक्ति को कोई काम को सौंप देना, दे देना कि तुम एक काम करो, उसी को बोलते हैं डेलीगेशन, काम सौंपना। हिंदी में बोलते हैं काम सौंपना। ये बहुत जरूरी है। अब अगला है सवाल कि लोग काम को सौंपते क्यों नहीं है। ये होता है लोग लोग नहीं, मतलब कुछ रीजन होता है जिसके कारण लोग अपना काम दूसरे को नहीं सौंप पाते हैं। तो उसके पीछे क्या क्या रीजन होता है, इसे ही देखते हैं हम। अब कुछ लोग को तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर किसको काम सौंपे, उसके अंदर कोई लोग ही नहीं हो, वो अकेले काम कर रहा हो, उसके टीम में अकेला मेंबर हो, तो वो काम किसे सौंपेगा? लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, तो उसके उस संस्था में तो बहुत लोग काम करते हैं, तो सारा काम एक ही व्यक्ति तो नहीं कर सकता। उस केस में उसको काम सौंपने की जिम्मेदारी आती है। लेकिन काम सौंपने में बहुत लोग को दिक्कत होती है, वो काम सौंपना नहीं चाहते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, उन रीजन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 5 रीजन दिखाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया गया, 6 रीजन है। चलिए, तो पहला रीजन है, उसको लगता है कि हमसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। पहला रीजन है कि हमसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, तो इसी के चक्कर में वो काम नहीं सौंपते हैं कि हम अपना काम हम जो कर रहे हैं उसको देंगे तो बिगाड़ देगा, कुछ वो अच्छा नहीं कर सकता। तो पहला रीजन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर व्यक्ति के पास अपना अपना स्किल है। आप काम सौंपिए, आप उससे करवाइए तो करेगा, आपसे बेहतर भी एक दुनिया में बहुत लोग हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमसे बेहतर नहीं कर सकता, इसलिए हम काम नहीं सौंप पाते हैं। पहला रीजन है। दूसरा रीजन है वर्क क्वालिटी एंड टाइम विल सफर। उसको लगता है कि यार जो हम अपना काम दूसरे को दे देंगे तो वो हम जितना अच्छा काम करते हैं उतना अच्छा वो काम नहीं कर पाएगा, और इसमें बहुत ज्यादा समय लगा देगा। हम उसको लगता है कि हम 1 घंटे में करते हैं, उसको हम देंगे तो 2-3 घंटा लगा देगा। मतलब जितना हम जल्दी जितना समय में करते हैं उससे ज्यादा समय वो ले लेगा, इसलिए काम सौंपते नहीं है। दूसरा कारण है। तीसरा रीजन है, उस पर लोगों पर विश्वास नहीं करता। उनको विश्वास नहीं होता कि यार हम इसको करेंगे तो पूरा करेगा कि नहीं करेगा, हमारा मतलब समय को बर्बाद तो नहीं कर देगा। विश्वास की कमी होती है, तीसरा रीजन, इसलिए काम नहीं सौंपता। चौथा रीजन होता है कि उसका लगता है कि क्रेडिट ट्रांसफर होगा। उसको लगता है कि हम सारा काम इसको देंगे, इसको सिखाएंगे, इसको बताएंगे, तो हमारा वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। तो क्रेडिट का भी डर रहता है कि यार हमारा वैल्यू कम हो जाएगा, हम उसको बता दें, सब कुछ बता देंगे तो इस डर से लोग भी काम नहीं सौंपते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई संस्था में, कोई कंपनी में। ये भी कारण होता है। लोगों को लगता है कि अब अगर हम बता देंगे तो मेरा ही वैल्यू घट जाएगा। पांचवा कारण है लॉस ऑफ कंट्रोल। उसको लगता है कि यार हम उसको दे देंगे तो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, उनको अपना लगता है कि कंट्रोल मेरा खत्म हो जाएगा। का कारण भी एक है फियर ऑफ रिजेक्शन। उसको लगता है कि यार हम उसको कहेंगे कि हमारा काम कर दो, ये वाला काम कर दो, वो मना कर दिया तो भाई हमको तो दुख लग जाएगा, हमारे मन को, हमारे मन तो आहत हो जाए कि यार हमारा बातों को मना कैसे कर दिया। क्योंकि लोगों को ना सुनने की भी आदत नहीं होती है। ना सुनने से उसको लगता है कि यार मेरा विरोध कर दिया, हमारा दुश्मन है, उसमें एक नकारात्मक भावना होता है। तो इस डर भी होता है कि यार उसको हम कहेंगे और मना कर दिया, तो इस डर से भी लोग काम सौंपने से कतराते हैं। तो ये 5 रीजन है। एक रीजन इसमें एक्स्ट्रा, 6 रीजन है।
ये 6 रीजन हमने यहाँ लिखा है, इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके क्लास में। अब है कि काम इम्पोर्टेंट ऑफ डेलीगेशन, मतलब काम सौंपना जरूरी क्यों है, उसका महत्व क्यों है, काम सौंपना क्यों जरूरी है, ये हम लोग देखते हैं आगे। काम सौंपना जरूरी क्यों है, यानी इम्पोर्टेंट ऑफ डेलीगेशन। अगर आप काम सौंपते हैं तो आप फोकस कर पाएंगे हाई प्रायोरिटी वर्क, और कोई उच्च काम जो कि मतलब आप ही कर सकते हैं, तो अपने से जो डेली रूटीन वाला काम है, जो आपका समय खा रहा है, तो आप उसको दूसरे को दे देंगे, तो आप कोई हाई प्रायोरिटी वाला, हाई इंपॉर्टेंट, हाई प्राथमिकता वाला काम आप कर सकते हैं। आपके पास समय बचेगा तो आप अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप छोटे छोटे काम में उलझे रहेंगे तो आप अपना नॉलेज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको काम सौंपना चाहिए, क्योंकि आपके पास 24 आवर है और सारा काम आप खुद नहीं कर सकते। जिसके अंदर एक काम सौंपने की एबिलिटी होती है वो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। आप लोग आप अकेले काम करेगा तो कितना घंटा काम कर सकते हैं, 8 घंटा कर सकते हैं, 12 घंटा कर सकते हैं, बहुत तो 16 घंटा काम कर सकते हैं, तो आपको 16 घंटा का पैसा मिलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर अगर 10 मजदूर है, सब 8 घंटा काम कर रहा है, तो 8 घंटा काम करके मजदूर को तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन उसको जो देख के काम करवा रहा है उसका काम कितना घंटा माना जाएगा, 10 गुने 8 80 घंटा उसका माना जाएगा। तो 80 घंटा के अनुसार उसको प्रोग्रेस मिलेगा, उसका प्रमोशन मिलेगा, उसका काम का गणना हो जाएगा 80 घंटा। इसलिए काम सौंपना बड़ा जरूरी है। अब एक ही व्यक्ति, कोई कोई ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत सारा कंपनियां संभालते हैं, तो क्या वो कंपनियां अकेले संभालते हैं? तो नहीं, वो अलग अलग अपना काम सौंपे हुए हैं, फिर उसके नीचे वाला व्यक्ति को सौंपे हुए, नीचे वाला और किसी को सौंपे हुए हैं, इस तरह से प्रक्रिया ये चलता है। तो काम सौंपने की कला आना बहुत जरूरी है। अगला कारण है लेस वर्कलोड ऑन मैनेजर। जो आदमी मैनेज कर रहा है काम को, वो अगर काम अपने नीचे वाले को सौंपेगा, अपने स्टाफ को, तो उस पर वर्कलोड घटेगा, तो उसका दिमाग टेंशन में नहीं रहेगा, उसके दिमाग से टेंशन घटेगा, स्ट्रेस तनाव घटेगा। तो आप अपने सारा काम खुद पर ला दिएगा तो आपका पूरा काम कर नहीं पाएगा, जिसके कारण आपके दिमाग में तनाव आएगा, आपको टेंशन लगेगा कि इतना काम करना था, आज तो पूरा करना था, नहीं कर पाए तो अब जवाब कैसे दीजिएगा, आपसे ऊपर वाला रहेगा उसको। तो आपको काम सौंपना आना बहुत जरूरी है, 7 इंपॉर्टेंस है। तीसरा है, आप किसी को काम सौंपते हैं, उसको सिखाते हैं, तो उस व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है, उसको अच्छा लगता है कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन में, हम भी कुछ काम के व्यक्ति हैं, हम भी कुछ, हमारा भी यहाँ वैल्यू है, तो उसको अच्छा लगता है। मान लीजिए कि आप ही कहूँ काम, मतलब गए काम करने, कुछ करने, आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा, केवल खाली बैठा रह जाएगा, तो आपको लगता है यार हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो आप वहाँ जब उसका पार्ट बनते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि हम भी यहाँ के, हमारा भी इस संस्था में वैल्यू है। चाहे घर में देखिए, कोई घर में कोई व्यक्ति को कुछ, कोई आदमी नहीं बोले, उसको खाली खाना पीने मिले, कुछ काम न कहे ना कुछ कहे, उसे बोलना मुंह फुला ले सब आदमी, तो उसको कैसा लगेगा? क्योंकि हम मनुष्य है सामाजिक प्राणी, उसको अकेले छोड़ दिया जाता है, उसको मन नहीं लगेगा, वो वो काफी डिप्रेशन हो जाएगा, उसमें तनाव आ जाएगी, वो टेंशन में रहने लगेगा। तो इसलिए सभी व्यक्ति को काम भी रहना जरूरी है। तो ये सब रहा का इम्पोर्टेंट ऑफ डेलीगेशन, काम सौंपने का जब क्यों जरूरी, उसके बारे में कि काम सौंपना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टॉपिक का मेन इस चैप्टर का मेन टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग ने इसकी शुरुआत की थी ABC ऑफ डेलीगेशन, तो अब ये तो हम काम सौंपने के बारे में बता दिए, अब उसका काम सौंपने का ABCD क्या है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। तो पहला है ए का मतलब होता है एनालाइज और असाइन, मतलब एनालाइज मतलब विश्लेषण करना, असाइन मीन्स उसको काम को दे देना, सौंपना। डेलीगेशन मीन्स काम सौंपना होता है, असाइन मीन्स सौंपना होता है, उसमें भी मतलब उसको बोलना कि काम तुमको करना है, जिम्मेदारी दे देना। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो विश्लेषण करना है भाई कि आप कौन काम उसको देना है। इसके लिए आपको जितने भी आपको काम है, जितने भी टास्क आपको आज पूरा करना है, उसको पहले एक नोट डाउन करना, उसको नोट बनाना, उसको कहीं लिखना है, सूची बनाना है। सूची बनाइएगा तो इस तरह से आपका एक मास्टर लिस्ट
क्रिएट बन जाए, एक लिस्ट बनाना है कामों की। पहले तो काम को सूची बनाएंगे तो ना पता लगेगा कि क्या क्या काम हमें करना है। इस तरह सूची बनाएंगे, उसको हम मास्टर लिस्ट बोलेंगे। उस मास्टर लिस्ट के बाद फिर उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है उस काम को। डू इट योरसेल्फ, कौन सा काम आपको खुदे करना है, उस अलग करना है। आपको काम सौंपना है, दूसरे को डेलीगेट करना है, सौंपना, वो काम को अलग करना है। दो कैटेगरी में आपको काम को बांटना है। जो हाई इंपॉर्टेंस काम हो, हाई प्रायोरिटी काम हो, जो कि लगे कि इस काम को अभी हमें हमें ही केवल करना चाहिए, तो वो काम खुद करिए। बाकी जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो, कम प्रायोरिटी वाला हो, वैसे कामों को दूसरे को सौंप दीजिए, दूसरे को दे दीजिए। अब है यहाँ पर एक गोल्डन स्टेटमेंट, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइफ लाइज इनटू द डूइंग योर वर्क बट द रिकॉग्नाइज द राइट पर्सन टू डू इट। कहता है कि आपका जीवन की सफलता, सेक्रेट मीन्स रहस्य, आपका सफलता का रहस्य डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। लेकिन आप सारा काम तो खुद नहीं कर सकते, इसके लिए आपको रिकॉग्नाइज करना यानी पहचान करना सही व्यक्ति को जिससे वह काम कराना है। तो आप जितने ज्यादा व्यक्ति, सही व्यक्ति को चुन के काम कराने के आप अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करिएगा, अपने अंदर एबिलिटी मतलब क्षमता डेवलप कीजिएगा, उतने ज्यादा आपकी प्रोग्रेस होगी, आपको सफलता मिलेगा। ये सब बातें जनरली उच्च क्लास की है। तो अभी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, कोई संस्था में नहीं, तो उनको ये सब बातें कम महत्वपूर्ण लग रहा होगा। लेकिन ये सब मतलब अभी से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। और इसको एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बार बार पढ़ने या रिपीट करने की जरूरत है। तब आपको ये सब बातें समझ में आएगी, जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, आप पर जिम्मेवारी आएगा, आप पर बहुत सारा काम आएगा। तब कोई भी सक्सेस व्यक्ति के लिए सफलता तभी निर्भर करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा काम करवाने की उसमें क्षमता हो, और उसके लिए सही व्यक्ति को चुनना है। अब इसमें है कि सही व्यक्ति की बात हो रही है कि सही व्यक्ति कम है, उसको कैसे हम पहचाने कि सही व्यक्ति क्या क्या है, उसके क्या गुण होता है सही व्यक्ति का। तो यहाँ पर दो गुण बताया गया है, एक है एबिलिटी यानी योग्यता, दूसरा है इंटेंशन यानी उसकी चाहत, मतलब काम करने की चाहत। हम जो काम करना मतलब सौंपना देना चाहते हैं उसको, क्या उसके अंदर उस काम करने की चाहत है। ऐसे व्यक्ति को दे देंगे कि उसको वो काम पसंद नहीं हो, तो उसको दे देंगे तो काम को बढ़िया से करेगा नहीं, टालेगा। एबिलिटी मीन्स क्या क्या उसके अंदर गुण होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। और स्किल मीन्स उसके अंदर कौशल होना चाहिए, यानी वो काम उसको करने आना चाहिए। अगर उसके अंदर कौशल नहीं तो आपको उसको कौशल सिखाना पड़ेगा, उस काम को करने के लिए सिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपका समय शुरू में बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन बाद में आपका जब वो सीख जाएगा तो आपका समय बचेगा। तो कितना लोग इसीलिए नहीं सिखाते हैं कि शुरू में उसको टाइम देना पड़ता है, सोचते हैं कि यार हम ही कर लेता, समय में देख के हम उसको क्यों सिखाएं। ये भी वो लोग सोचते हैं, इसी चक्कर ना सिखाते हैं। उनको लगता है कि सिखाएंगे तो हमारा तो वैल्यू घट जाएगा, वो हमसे आगे निकल जाएगा। फिर है इंटेंशन, माने उसकी चाहत, क्या उसके अंदर उस काम को करने की चाहत है, क्या उस काम को करने की उसके अंदर रुचि है। हर व्यक्ति को हर काम करने में रुचि नहीं होता है, तो आपको काम कराने के दौरान उसके पर नजर रख के देखना पड़ता है कि वो कौन काम हम उसको देते हैं, तक कौन काम को किस तरह से करता है। तो उसको जो काम आप उसको देना चाहते हो उसमें उसको रुचि हो तभी दे, नहीं तो अच्छा सा काम वो नहीं करेगा। ये दो एबिलिटी काम सौंपने से पहले आपको जांचना पड़ता है कि कौन व्यक्ति किस लायक है। ए मतलब एक एबीसी में ए से हुआ एनालाइज और एसाइन। एनालाइज मीन्स विश्लेषण करना, जो आप काम की सूची बनाए उसका विश्लेषण करिए कि कौन काम आपको खुद करना है, कौन काम दूसरे से करवाना है। फिर सही व्यक्ति को चुनना है, सही व्यक्ति चुनने के लिए स्किल उसको देखना है कि उसके अंदर नॉलेज है, स्किल है, उसके अंदर क्षमता है, उसकी चाहत है वो काम करने के लिए, उसके अंदर इच्छा है कि वो काम करने की इच्छा है कि नहीं, ये भी। तब उसको काम सौंपना है। तो एनालाइज और असाइन हो गया। दूसरा है बी से ब्रीफिंग। ब्रीफिंग मतलब काम के बारे में उसको बताना है, एक्सप्लेन अबाउट वर्क फ्लोइंग थिंग्स। जो आप उसको काम सौंपना चाहते हैं, उससे काम जो करवाना चाहते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, उसके बारे में बढ़िया समझाना है कि उस काम को करना कैसे है। चलिए इसको और डिटेल से देखते हैं। ब्रीफिंग में है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट ऑफ टास्क,
उसको बताना है कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, कब तक करना है, स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर, उसको मतलब यह काम को करने का प्रक्रिया क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बताना है। अगर उसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, स्टैंडर्ड कोई स्टेप बना हुआ, चरण बन रहा है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो बताइए, उसको सही तरीका बताइए। उसके बाद साथ में बता दिए टाइम लाइन, मतलब कब तक करना है, 1 दिन में करना है, 2 दिन में करना है, या 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, उसको टाइम लाइन पहले ही से बता के रखिए। और अगर आपको काम को अगर 5 घंटे में कराना है तो उससे 4 घंटा ही टाइम दीजिए, कुछ टाइम आप बचा के रखिए। ऐसा नहीं कि उसको 5 बचा दीजिएगा तो लेट करेगा तो आपके पास फिर उसको सही से करवाने के लिए समय नहीं आएगा, जब से आपका बॉस पूछेगा कि भाई काम हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए जितना टाइम आपको मिला है उससे कम टाइम आप नीचे वाला को बताइए, ताकि आपका काम समय पर रेडी रहे। तो काम के टाइमलाइन भी बता दीजिए कि कब तक करना है। अगर पूरा बताते हैं तो देखिए कि रिस्पॉन्सिबल उतना समय की पूरा करता है कि नहीं। तो आपको पूरा प्रक्रिया बताना है, काम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अर्जेंट है, कितना जल्दी करना है वो भी बताइए, और टाइमलाइन बता दीजिए, करने का तरीका बता दीजिए, और किस क्वालिटी में करना है, कितना मात्रा में करना है, ये भी बताना जरूरी है। एक्सप्लेन करिएगा जरूरी है, खाली काम बोल दीजिए कि कर लीजिए या सही से उसको नहीं समझाइएगा तो काम सही से नहीं समय पर पूरा होगा। इस तो ब्रीफिंग मतलब होता है संक्षिप्त में उसको समझाना, ब्रीफ करना। तीसरा होता है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मीन संवाद करना, बात करना। काम जब उसको सौंप दिए तो बीच बीच में आपको पूछना पड़ेगा, जांच मतलब चेक करना पड़ेगा कि काम उसने शुरू किया भी कि नहीं, क्या काम शुरू किया तो कितना पार्ट किया काम पूरा, अगर काम कर रहा है तो उसमें कुछ उसको प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या आ रहा है, तो उसको समय समय पर रेगुलर मीटिंग करना है। मीटिंग में आप कोई टाइम लाइन फिक्स करके कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जाके फिजिकली मिल सकते हैं। जाके आप चाहे तो फिजिकली मिल भी सकते हैं। अगर उसको कोई दिक्कत आ रहा हो तो उसको आपको किससे वो हेल्प लेगा ये भी उसको बताना पड़ेगा। तो ये रहा काम सौंपने की प्रक्रिया, एबीसी ऑफ डेलीगेशन, काम सौंपने का एबीसी, एबीसी हो गया ये। अब तो इतना सारा स्टेप याद रखना मुश्किल होता है, इसका मैंने एक शॉर्टकट स्टेप बना दिया है यहाँ। स्टेप ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन, सही तरीके से डेलीगेट करने के, काम सौंपने के स्टेप यानी चरण। तो इसको आपको मेन याद रखना है। पहला है चूज द राइट पर्सन टू डेलीगेट, जिसको आपको काम सौंपना है उसमें देखना है कि जो काम आपको है, तो आपके पास जितने लोग हैं उसमें से सोचना है कि एक काम को कौन इस काम को अच्छे से कर सकता है, किस व्यक्ति में एक काम करने की एबिलिटी है, स्किल है, क्षमता है, और उसको इच्छा भी है ये काम करने की। ये पहला है स्टेप। दूसरा है उसको सही से समझाना, ब्रीफिंग करना कि क्या काम करना है, कब तक करना है, यह काम कितना इंपॉर्टेंस है, ये सब जो बातें बताए उसी का यहाँ स्टेप में लिखा गया है। तीसरा है डिस्कस करना है कि उस काम के दौरान क्या क्या समस्याएं आ सकती है, क्या क्या चुनौती आ सकती है, वो सब आपको पहले ही बता देना है, क्योंकि आप तो वो काम पहले से कर चुके हैं तो आपको तो पता है कि इसमें क्या क्या दिक्कत आती है, तो उसको पहले ही बता दीजिए। प्रोवाइड सफिशिएंट रिसोर्स हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम, उसको ये भी बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम होगा तो आपको किससे हेल्प लेना है, कहाँ पर लेना है, नेट पर सर्च करना है, या किस कोई किताब देखना है, या किसी व्यक्ति से मिलना है, कहाँ से उसको मतलब कोई समस्या आएगा, चुनौती आएगा, कोई काम के दौरान दिक्कतें आएगी तो किससे मदद लेना है, कैसे वो चुनौती को पूरा करेगा, ये भी पहले ही बता दीजिए। या तो आपसे ही पूछा जाएगा तो ही बता दीजिए कि आपको कोई दिक्कत आए तो हमसे संपर्क करना। उसको ये भी बता दीजिए कि टाइम का डेडलाइन कब है, अंतिम सीमा कब, क्या कब है इसका, कितने दिन है, कितने घंटे हैं, कितने महीने, जो भी है उसको अंतिम सीमा कब तक पूरा करना है काम, ये पहले ही बता दीजिए। और उससे प्रॉमिस करवा लीजिए, पूछिए कि क्या वह उतने समय के अंदर काम को पूरा कर पाएगा कि नहीं। अगर वो नहीं कह रहा है तो फिर पहले ही अगर वो कह रहा है कि हमसे इतना समय में नहीं होगा तो काम पूरा होने की संभावना घट जाती है। अगर वो कहता है कि हाँ हम पूरा कर लेंगे तो आपको थोड़ा लगता है संभावना कि हाँ करेगा। लेकिन पहले अगर वो डेलीगेट करे कि यार हमसे नहीं होगा, उसको क्षमता से ज्यादा है, तो फिर नहीं होगा, फिर दूसरे व्यक्ति को पकड़िए, या तो उसको और एक से अधिक व्यक्ति को उस काम पर लगाइए। अब छठा है
अब उसको काम सौंप दे दिए, लेट्स गो टू द टास्क, उसको जो भी काम है उसको दे दीजिए और उस पर विश्वास करिए कि हाँ वो पूरा करेगा। उसको दिक्कत आएगा तो उस पर निगरानी करिए समय समय पर, लेकिन इतना भी निगरानी मत करिए कि बार बार उसको सर पर सवार रहिए, क्योंकि उससे उसे लगा कि यार हम पर विश्वास न करता, हमारा देह पर खाली भूत बन की तरह सर रहता है। तो उसे नहीं करना, उसको समय समय पर अगर 4-7 दिन के काम है तो रोज उसको सुबह सुबह फीडबैक लेना है, शाम को फीडबैक लेना है, ना कि दिन भर में घंटे घंटे फीडबैक लेते रहे। तो समय के अनुसार वो आपको खुद तय करना है कि उसको देखना है, उसको कोई दिक्कत हो तो खुद आएगा पूछने, उस पर भरोसा करना है, उसको काम सौंप दिए तो उस पर भरोसा भी करना है, ट्रस्ट भी करना है कि ये काम वो पूरा करेगा। अब है ओवरसीज द वर्क प्रॉपरली, इवैल्यूएट एंड गिव फीडबैक, उसको समय समय पर उसके काम को निगरानी कीजिए, उससे फीडबैक लीजिए और कोई दिक्कत आता है तो उसको हेल्प कीजिए, उसको काम को देखिए कि कहाँ गलती है, कोई त्रुटि है तो उसको बताइए कि यहाँ पर ऐसे सुधार करना है, ये सब लेते रहिए उसके फीडबैक। अब उसको काम सौंप दीजिए दिए हैं तो उस पर विश्वास करके उसको छोड़ दीजिए, समय समय पर उससे फीडबैक लेते रहिए, उसको विचार करते रहिए कि हाँ ये काम पूरा कर देगा, उस पर ट्रस्ट भी कीजिए। तो ये रहा स्टेप। अब आ गया मैसिव एक्शन प्लान, क्या आपको काम करना है, आपको क्या एक्शन लेना है, वो प्लान आ गया। मैसिव एक्शन प्लान में आपको क्या करना है, आपके पास अगर बहुत सारा काम है तो उसको लिस्ट बनाना है, मास्टर लिस्ट, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, कौन काम आपको खुद करना है, कौन काम दूसरों से करवाना है। फिर आप उसके बाद देखना है कि वो काम को कौन अच्छा से कर सकता है, उसको काम सौंपना है। लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास काम भी तो बहुत सारा होना चाहिए। लेकिन हमारे समय मतलब कभी-कभी हमारे पास बहुत सारा काम आ जाता है। अगर परिवार का आप मेंबर हैं या आप भाई-बहन हैं तो कुछ-कुछ काम आप देखिए कि कुछ उससे करवा लीजिए, वो या काम को अच्छा करती है। घर में ही कोई के खाना बनाना अच्छा आता है, कोई के सब्जी बनाना अच्छा लगता है, कोई रोटी अच्छा बनाती है, कोई झाड़ू-पोछा जल्दी कर लेता है, कोई बर्तन धो लेता है। इस तरह से अपने काम को बाँट के काम करिए मिल-जुल के। ये तो घर की बात हो गई। ज़्यादातर ये जो बात बताया गया ये सब ऑफ़िस ऑर्गेनाइज़ेशन में सब यूज़ होता है, जहाँ पर 1 से अधिक मेंबर काम करते हैं। आप भी कभी किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अगर जॉब करेंगे तो पार्ट बनेंगे या जॉब करते हैं तो पार्ट हैं। तो आपको ये सब आपका बॉस करवाता है, लेकिन आपको ये सब के बारे में पहले जानकारी नहीं रहती है। है ना? आज के कोर्स किसको-किसको अच्छा लगा? आज के कोर्स यहीं तक रहने देंगे, इसी चैप्टर तक। आपके पास जो भी काम है उसमें ये सब नॉलेज यूज़ करना है, लेकिन ये सब नॉलेज यूज़ करने के लिए आपके पास कार्यों की सूची होनी चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।